हेलो मेरे लाल पीले हरे, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। तो आज आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि क्लास 10th का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण अगर पढ़ाएंगे डायरेक्ट आप लोगों को फार्मूला लिखने में दिक्कत होगा। कैसे कोई फार्मूला लिखा जाता है उसके बारे में सबसे पहले सीखेंगे। तो फार्मूला लिखने के बारे में जैसे मान लीजिए नमक का फार्मूला क्या होता है, तो NaCl सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। अगर आपसे बोलेंगे कि मैग्नीशियम क्लोराइड लिखो तो लग रहा होगा कि MgCl होगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे MgCl ना होके MgCl2 होगा। तो यही तो समझना है फार्मूला लिखते समय यहाँ पर 2 की कैसे आ गया, यहाँ पर कुछ 2 या 1 कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो उसके बारे में हम लोग सीखने से पहले क्या करेंगे कि फार्मूला लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, संकेत यूज होता है। ठीक है, तत्व का नाम यूज करते हैं और उसका संकेत यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले, इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले सबसे पहले तत्व का नाम और संकेत लिखवाएंगे। वही तत्व का नाम और संकेत लिखवाया जाएगा जो क्लास 10th का चैप्टर 1 में जरूरी है। तो चलिए लिखते हैं तत्व का नाम एवं संकेत। लिखिए तत्व का नाम, तत्व का नाम लिखिए। पहला लिखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, दूसरा में हो गया कार्बन, तीसरा लिखिए नाइट्रोजन, चौथा लिखिए नाइट्रोजन के बाद में चौथा लिखिए ऑक्सीजन, पांचवा में लिखिए ऑक्सीजन के बाद में लिखिए फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में लिखिए छठवां नंबर पे लिखिए फ्लोरीन के बाद में लिखिए सोडियम, सोडियम, छठवां के बाद में सातवां नंबर पे लिखिए मैग्नीशियम, 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 मैग्नीशियम के बाद में लिखिए एल्युमिनियम, आठवां नंबर पे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम के बाद में लिखिए फास्फोरस, फास्फोरस। 10वां में लिखिए गंधक, गंधक का इंग्लिश भी याद रख लीजिएगा, सल्फर होता है, सल्फर इंग्लिश याद रखना है। 11वां में लिखिए क्लोरीन, 12वां लिखिए पोटेशियम, पोटेशियम के बाद में लिखिए 13वां में कैल्शियम, कैल्शियम के बाद में 14वां लिखिए क्रोमियम, और अब इसका क्या करना है, हम लोगों को संकेत लिखना है। ठीक है, तो यहां पे मान लीजिए संकेत रहेगा, संकेत। तो देखिए संकेत कैसे लिखा जाता है। अगर संकेत किसी तत्व का लिखना होगा, संकेत जब भी लिखा जाएगा तो 2 अक्षरों का उपयोग करके लिखा जाएगा, या अंग्रेजी का एक अक्षर से भी लिखा जा सकता है। और पहला जो अक्षर होगा अंग्रेजी का वो कैपिटल होगा और उसके बाद में दूसरा जो अक्षर होगा वो स्मॉल होगा। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन फ से स्टार्ट हो रहा है तो एच होगा इसका कैपिटल। ठीक है, एक ही अक्षर से लिखाएगा। यहाँ पर कार्बन है तो क से स्टार्ट हो रहा है तो सी होगा इसका संकेत। उसी प्रकार से नाइट्रोजन है तो इसका एन होगा, कैपिटल एन। ठीक है, ऑक्सीजन है तो इसका ओ होगा, कैपिटल ओ होगा। उसके बाद फ्लोरीन है तो एफ होगा, कैपिटल एफ होगा। अब यहाँ पे देखिए सोडियम है तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि सोडियम का लग रहा है कि एस ए होगा, लेकिन सोडियम का एस ए ना होके एन ए होता है। तो इसमें कैपिटल एन होगा
और उसके बाद वाला जो अक्षर लिखेंगे वो स्मॉल लिखेंगे हमेशा, तो Na, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, सोडियम इंपॉर्टेंट है। और मैग्नीशियम होगा तो मैग्नीशियम का होगा M, तो कैपिटल M और स्मॉल G होगा, ठीक है। अब आगे आप देखते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का जो होता है पहला अक्षर कैपिटल होगा और दूसरा अक्षर क्या होगा, स्मॉल होगा, तो दूसरा स्मॉल लिख लो Al होगा। फास्फोरस का, तो फास्फोरस का लग रहा है कि F होगा, लेकिन यहाँ पे F नहीं होगा, फास्फोरस का P होगा, कैपिटल P होगा, तो फास्फोरस का कैपिटल P, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे देखते हैं गंधक, तो गंधक से तो ना लग रहा है समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए सल्फर, इंग्लिश इसका याद रखना है, गंधक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सल्फर, तो सल्फर का क्या। अब यहाँ पे देखते हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन जहाँ पे लिखा रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल C होगा और स्मॉल L होगा, ठीक है, Cl। उसी प्रकार से पोटेशियम, तो पोटेशियम लग रहा है कि P होगा, लेकिन P नहीं होगा पोटेशियम, यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल K होगा, ठीक है, इसको भी थोड़ा याद रखिएगा। आगे देखते हैं कैल्शियम, कैल्शियम का क्या होगा, कैपिटल C और स्मॉल A होगा, कैल्शियम। उसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम का क्या होगा, C हो, कैपिटल C और स्मॉल R होगा, तो यहाँ पे होगा कैपिटल C और स्मॉल R, क्रोमियम का होगा। मैग्नीज, मैग्नीज कितना नंबर पर था, मैग्नीज 15वां नंबर पे लिखो, 16 में लिखो, मैग्नीज के बाद में लिखो लोहा। अब लोहा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आयरन, इंग्लिश भी याद रखना है, आयरन, ठीक है, IRON, आयरन, ठीक है। आगे लिखो 17वां में तांबा, तांबा को इंग्लिश में याद रखना है, क्या कहा जाता है जी, कॉपर, CUPPER, कॉपर। 18वां में याद रखो ब्रोमीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन हो गया 18वां। 19वां में रखेंगे चांदी, तो चांदी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सबको मालूम होगा, चांदी को इंग्लिश में कहा जाता है सिल्वर, तो इसको इंग्लिश में याद रखेंगे सिल्वर। 20 में देख लो, 20 में आयोडीन, आयोडीन। अब आगे देखते हैं कुछ तत्व का और नाम लिखते हैं, आयोडीन के बाद में हो गया 2 तत्व और है, बेरियम, 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 ये कितने नंबर पे है जी, 21 नंबर पे, 21वां हो गया नंबरिंग में बेरियम। और 22वां क्या है, तो 22वां है सीसा, सीसा को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, इसको लेड बोला जाता है, LEAD, लेड, याद रखिएगा, LEAD, लेड। अब यहाँ पे इनका संकेत लिखना है, तो चलिए संकेत लिखते हैं, देखते हैं संकेत। तो यहाँ पे आप यहाँ पे समझते हैं संकेत, जैसे मैग्नीज लिखा है, तो मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg। अब मैग्नीज ना आ रहा है ना इसमें, तो Mn होगा, किसमें होगा, कैपिटल M और स्मॉल n होगा, ठीक है, यहाँ पे हो गया मैग्नीज। अब लोहा, तो लोहा का क्या होगा, तो लोहा को बोला जाता है आयरन, तो लोहा का क्या होगा, कैपिटल F और स्मॉल E होगा, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, 16वां नंबर याद रखिएगा। तांबा, तो तांबा का क्या होता है जी, इंग्लिश में कॉपर बोला जाता है, तो यहीं से ले लीजिए C और स्मॉल U होगा, कैपिटल C और स्मॉल U होगा कॉपर का। ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का क्या होगा, कैपिटल B और स्मॉल R, ब्रोमीन। उसके बाद चांदी, चांदी को क्या कहा जाता है जी, सिल्वर। तो जैसे लड़कियां शादी करके जाती है जब, तो क्या बोलती है, एजी सुन रहे हैं, तो एजी का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया, एजी का मतलब होता है चांदी, तो यहाँ पर हो गया एजी, कैपिटल A और स्मॉल G। और आयोडीन, आयोडीन का क्या होगा, कैपिटल I होगा आयोडीन का। बेरियम का क्या होगा, तो बेरियम का होगा कैपिटल B और स्मॉल A होगा, बेरियम। और यहाँ पे देखिए आगे सीसा, ये भी चांदी वाला भी याद रखिएगा, चांदी वाला भी। और यहाँ पे देखिए सीसा, सीसा के क्या होता है, लेड होता है, तो यहाँ सिंबल क्या होगा, P और स्मॉल b होगा, PB, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, कोई पूछ देगा, इतना ही। तो आपके जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th के केमिस्ट्री का, उसमें इतना ही तत्वों का उपयोग करके फॉर्मूला लिखा जाएगा।